हाँ तो भाई लोग अपनी कहानी की शुरुआत होती है। इंचोप उसको ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और बोलता है कि ये तो वो यंग मास्टर हो ही नहीं सकता जो मुझे याद है। इस दौरान जियोन का एनर्जी कोर भी बन गया। उसने सर्वाइवल के लिए सारी जरूरी मार्शल आर्ट्स अपनी बॉडी पर छाप दी, पर भाई अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाई नहीं है। इंचोप उसको आवाज देता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि बोलता है कि वो मेन क्लेन से लेटर लेकर आया है। फिर जियोन उसको लेटर देने को बोलता है। इंचोप अभी भी शौक में उसको देख ही रहा होता है क्योंकि उसको जियोन एकदम कमजोर सा बच्चा याद है। जियोन उसको इंतजार कराना बंद करने को बोलता है और जैसे ही वो लेटर पढ़ना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि उसके फादर बीमार हो गए और बेड रिडन हो गए। ये पढ़कर जियोन बोलता है कि पर ये नहीं बताया कि क्यों बीमार हुए, जो सुनकर इंचो बोलता है कि उसको लगता है कि उसको पता है क्यों हुए हैं, ये ओयोंग क्लेन की वजह से। और फिर वो जियोन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो प्रोटेक्शन के बहाने उनको कितना पैसा दे रहे हैं। पेमेंट्स इतनी बढ़ गई है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है। जियोन पूछता है क्या उन्होंने कभी बढ़ी हुई फीस के लायक कुछ काम किया है। इंचो बोलता है कि अरे बाबा बिल्कुल नहीं, वो तो बस फ्री का खाते हैं। जब छोटी डाइटी सेक्ट ने ट्रेड टैक्स लगाने की कोशिश की तो ओयोंग क्लेन ने कहा कि वो यूनियन के मेन क्लेन से तभी मिलेंगे जब कोई सीरियस इशू होगा, पर वो कुछ नहीं कर पाए। उनका गार्ड कैप्टन उनके सामने प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाया। जिसके बाद जियोन बोलता है कि वो ये नाम पहचानता है, वो जियांगू में एक जाना माना बंदा है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस जैसा बंदा भी उसे जानता है, तो उसको लगता है कि मर्चेंट्स भी उसके अंडर है, तो अगर वो उनसे डायरेक्ट डील करेगा तो फाइट तो पक्की है उनसे। जिसके बाद इंचो बोलता है कि उसके फादर के कोलैप्स का एक और रीजन उसके दोनों भाइयों के बीच में हुई लड़ाई। उनको लड़ते हुए देखने के बाद ही वो बेहोश हो गए थे। जियोन पूछता है कि क्या गुस्से में हुए थे। इंचो बोलता है बिल्कुल भाई, जो सुनकर जियोन बिलीव नहीं करता कि उसके दोनों भाइयों ने उसके फादर के सामने लड़ाई की। इंचोप उसको टेंशन ना लेने को कहता है, पर जियोन ये सुनकर बोलता है कि ना, और उसको लेटर रखने को बोलता है और वो उसके सामने खड़ा होता है। इंचोप को इन्फॉर्म करता है कि वो वहां पर उनसे मिलने खुद जाएगा। सीन फिर इंचोप पर जंप करता है। वो दूसरे गार्ड्स को बता रहा होता है कि जियोन काफी बदल गया है और वो एक असली मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। दोनों गार्ड एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर हंसने लगते हैं और पूछते हैं क्या तू कुछ ले रहा है, और वो मजाक करते हैं। वो तो हमेशा औरतों के साथ रहता है तो बेड वॉरियर तो बन ही गया होगा। और एक बंदा बोलता है मुझे लगता है कि वो लेजेंडरी वॉरियर ऑफ शीट्स होगा। और फिर वो इंचोप को बोलते हैं कि अगर मजाक कर ही रहा है तो भाई थोड़ा एफर्ट तो डाल कम से कम। इससे बढ़िया तो ये बिलीव करना होता है कि वाइस कैप्टन का कोई लवर, ये ज्यादा बिलीवेबल लगेगा। तभी उसके बिल्कुल पीछे वाइस कैप्टन आ जाता है, जो देखकर वो इंचोप की तो फट के चौसठ हो जाती है। तभी वाइस कैप्टन उनसे पूछता है कि यंग मास्टर की हेल्थ ठीक हो गई है। हमें हान योब से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये वाइस कैप्टन है। हान योब बोलता है कि उसके पास हमेशा से एक अच्छी फिजिक थी। और वो इंचोप से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जियोन कब वापस आ रहा है। वो बोलता है कि कोई आइडिया नहीं, कभी भी आ सकता है, मालिक ने कुछ बताया नहीं। पर तभी कोई चिल्लाकर बोलता है कि जियोन यही है अभी। इंचोप बोलता है देखा आ गया। गार्ड्स बोलते हैं कि टाइम हो गया उसको ग्रीट करने का, पर उनमें से कोई एक बोलता है कि मैं उस कचरे के लिए उठने नहीं चाहता। हानियोब उसको याद दिलाता है कि वो नौकरी किसके पास कर रहा है और पैसा कौन देता है उसको। जैसे ही जियोन बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है वो अपनी दोनों मेट्स को बोलता है कि वो दोनों रेस्ट कर सकती है, वो यहाँ से अपने फादर से मिलने जाएगा। जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ता है वो कंफ्यूज सोचता है कि एक भी बंदा वेलकम करने क्यों नहीं आ रहा उसका। वो सोचता है कि काफी बदतमीज लोग हैं। फिर उसको बहुत सारे कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो मुड़ता है गार्ड्स उसको वापस सेफली आने पर वेलकम करते हुए दिखाई देते हैं। हान योब उसको वेलकम करता है कि आओ मालिक, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। दूसरा बंदा सोचता है कि हान योब में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। जियोन तो एकदम नीच घटिया गिरा हुआ बंदा है, सबको नीचे देखने वाला और फिर से उसका मजाक बनने वाला है। जियोन उन सबको ग्रीट करता है और सोचता है कि ये तो बड़ा अच्छा वेलकम, भले ही मैं एक ट्रबल मेकर हूँ, और सबका शुक्रिया करता है। जो देखकर सभी गार्ड्स शॉक हो जाता है कि उसने एक्चुअली उन सबको ग्रीट किया पहली बार। इंचो बोलता है कि मैंने कहा था ना कि वो बदल गया है। तभी सब एग्री करते हैं। हान योब उसको घूरता है और फिर एक वार्म स्माइल देता है, जैसे कि वो सब एग्री कर रहे हो कि वो अब पहले जैसा कचरा नहीं रहा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के अंदर। हान योब जियोन से बोलता है कि उसने उसके फादर को इन्फॉर्म कर दिया है उसकी विजिट के बारे में। जैसे वो अपने फादर से मिलने के लिए एंटर करने जा ही रहा होता है तभी कोई और एंटर करता है और बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं ये क्या देख रहा हूँ। वो अपना हाथ जियोन के कंधे पर रखता है और ये उसका सबसे छोटा भाई जायोन होता है। जो सुनकर जियोन कुछ नहीं बोलता, अभी भी चुप रहता है, पर जायोन बोलता रहता है। उसकी एक्सप्रेशन उसको अलग इंसान जैसा दिखा रही है। अब तो वो घूर भी सकता है, इतनी हिम्मत आ गई है उसमें, और वो उसका कंधा दबाने लगता है। हान्योब दूसरी तरफ सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जियोन वापस से अब पिटेगा, और ये सब रोकने के लिए वो बोलता है कि कितने टाइम बाद दोनों भाई मिले हैं, और छोटे भाई से बोलता है कि देखो लड़े झगड़े में कुछ नहीं रखा, दोनों भाई मिलकर रहो। और ये बोलकर वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जो देखकर उस बड़े को गुस्सा आ जाता है। और तभी ये जायोन उसको थप्पड़ मार देता है और पूछता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम किससे छू रहे हो। जायोन आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैं ऑलरेडी अनहेड हूँ इस कचरे से, और अब तुम भी मुझे बता रहे हो। जो देखकर जियोन अपना गाल रब करता है और सोचता है कि इस भड़वे को अपनी जगह याद दिलानी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपने छोटे भाई को बुलाता है, फिर उसको इतना मारता है कि वो चीख उठता है।
एज ऑलवेज बड़े भाई से पंगा नहीं लेने का। खैर वापस स्टोरी पे आते, फिर जियोन उसको मारने के बाद बोलता है कि आगे और कंटिन्यू करने का विचार है क्या तेरा, जो सुनकर जायोन बोलता है कि माई बाप माफ कर दो। बाद में हवेली में कोई उसमें चल रहा होता है और फिर हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये दूसरा भाई है जो उस ग्रुप का ओवरसीज बिजनेस देखता है और उसका नाम है हुआयोन। वो पूछता है कि क्या चल रहा है, जो सुनकर हान उसको बताता है कि उसके दोनों भाई कैसे झगड़ रहे थे। हुआयोन सोचता है कि जायोन फिर से अपने बड़े भाई को मार रहा होगा, अब उसको कौन पता है कि बड़े नहीं छोटे को कूट दिया। और फिर वो पूछता है कि उन लोगों ने उसको क्यों नहीं रोका, क्योंकि उसका बड़ा भाई बहुत कमजोर है। जिसके बाद उसको एक तेजी से चीख की आवाज सुनाई देती है और उस तरफ वो दौड़ने लगता है। जैसे ही जियोन अपने भाई को फादर के रूम के सामने देखता है वैसे ही वो उसको चुप रहने का बोलता है और हम देखते हैं कि हुआयोन वहीं कंफ्यूज खड़ा है और फिर वो दूसरे रूम में आ जाते हैं। जिसके बाद हुआयोन जायोन को डांटता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और फिर हुआयोन जियोन से बोलता है कि वो वापस आ गया है तो वो उसे चेक करने के लिए आ गया, पर वो हेल्दी लग रहा है पहले से काफी। जियोन बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ और फिर जियोन हुआयोन के हाथ को देख के पूछता है कि क्या ये जायोन ने किया था, जो सुनकर जायोन बोलता है कि हाँ पर इतना सीरियस नहीं है और उसकी फिर से कुटाई करना चालू कर देता है और उसको बोलता है कि अपने भाइयों के खिलाफ तलवार मत उठाया करो जब तक पिटाई नहीं चाहिए हो। जायोन बिलीव नहीं कर सकता कि उसको पिटाई मिल रही है, वो भी उसके बड़े भाई से जो कि पहले इतना कमजोर था। हुआयोन खुश है कि उसका भाई पहले जैसा नहीं रहा और सोचता है कि ऐसा तो क्या ही हुआ होगा सेफ हाउस में जो कि वो इतना बदल गए। जिसके बाद जियोन टेबल पर कुछ चीजें स्पॉट करता है और पूछता है कि ये किसके लिए है और फिर जियोन उस लिस्ट को देखना शुरू करता है। वो सोचता है कि वो देखना चाहता है कि गोन्सुन को किसने रिकमेंड किया था, पर उसकी जरूरत नहीं है, ये सब जिसने किया है वो और कोई नहीं ओयोंग हू है। जिसके बाद वो लिस्ट को नीचे रखता है और अपने भाइयों को बुलाता है और बोलता है कि मुझे अभी बताओ कि तुम में से कोई ओयोंग क्लैन के साथ काम कर रहा है कि नहीं, जो कि उन दोनों को शॉक कर देता है। हुआयोन घबरा जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल भी है। इवन जायोन बोलता है कि ये बातें रिडिकुलस है और फिर जायोन बोलता है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन उनका साथ न दूंगा क्योंकि उनके फादर ने खुद बड़ी मेहनत से इस क्लैन को इतना बड़ा किया है। जियोन ये सब सुनकर खुश होता है और बोलता है कि उसको उसके भाइयों को मारना नहीं पड़ेगा। और फिर जियोन उनसे पूछता है कि क्या सारे बड़े लोग कल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, जो सुनकर हुआयोन बोलता है कि बिल्कुल, अगर ऐसा है तो वो वहाँ खुद रहेगा। जब वो जाता है तो हुआयोन सोचता है कि ऐसा तो क्या ही हुआ होगा सेफ हाउस में जो ये इतना बदल चुका है। दूसरी तरफ जायोन चीखता है और बोलता है कि मुझे जाना चाहिए था उसकी जगह, अगर मुझे पता होता कि वो इतना बदल जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उनके फादर के रूम में, कोई उसको इन्फॉर्म करता है कि उसका बड़ा बेटा मिलने आया है। जिसके बाद वो उसको अंदर आने की परमिशन देता है। जैसे ही जियोन अंदर आता है वो उसके फादर को देखता है और हमें उसका नाम पता चलता है शियोंग मिन, जो कि जियोन से पूछता है कि बाहर ये इतना सारा हंगामा किस लिए था। जो सुनकर जियोन उसको रिप्लाई करता है कि कुछ नहीं, और दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। जिसके बाद वो जियोन से बोलता है कि तुम्हें ठीक देखकर खुशी हुई। जो सुनकर जियोन भी स्माइल देता है पर उसे अजीब लगता है, वो लगे भी क्यों ना, वो लास्ट लाइफ में माँ बाप के बिना बड़ा हुआ था तो उसको पता नहीं कि फादर कैसे होते हैं। जियोन की मेमोरीज में उसके फादर हीरो की तरह थे और अपने बेटे से प्यार करते थे और क्लियरली अब भी करते हैं। जिसके बाद वो अपने फादर को टेंशन ना लेने को बोलता है और बोलता है कि वो उनके स्ट्रेस के कारण को हटा देगा और फिर बोलता है कि वो इसे हैंडल करेगा ताकि वो अच्छी तरह से रेस्ट कर सके। उसके फादर पूछते हैं कि क्या मतलब है उसका। जो सुनकर जियोन उनको इविल से स्माइल के साथ टेंशन ना लेने को बोलता है। उसके फादर बोलते हैं वो उसकी स्माइल से वियर्ड वाइब्स दे रहा है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट है। जिसके बाद ओयोंग हू की भी एंट्री होती है। उसके आदमी जियोन को देखने के बाद फुसफुसाने लगते हैं और बोलते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओयोंग हू हंसना शुरू करता है और बोलता है कि वो पक्का ग्रुप में अपनी पोजीशन की चिंता करता होगा इसलिए वो मीटिंग में प्रेजेंट है। और उसके बाद हुआयोन बोलता है कि अगर किसी को कुछ नहीं कहना तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ओयोंग हू अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि मुझे कुछ कहना है और बोलता है कि मैंने सुना है कि फर्स्ट यंग मास्टर के पास कोई गार्ड नहीं है तो वो एक बंदे को रिकमेंड करना चाहेगा। जिसके बाद कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं कि ओयोंग हू सच में रुकना नहीं जानता क्योंकि ग्रुप में उसके बहुत ज्यादा क्लैन मेंबर्स है ऑलरेडी। जिसके बाद एक टूथ पिक उड़ती है और उस आदमी का कप तोड़ देती है और ओयोंग हू बोलता है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया और उस आदमी से अपोलोजाइज करता है। जिसके बाद गार्ड्स उसे बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। ओयोंग हू फिर बोलता है कि अगर यहाँ पर किसी को कुछ नहीं कहना तो मैं यहाँ से फिर आगे बढ़ना चाहूंगा, पर जियोन बोलता है कि ऐसे कैसे, मेरे पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स है। वो ओयोंग हू की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं भी एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक सजेशन गार्ड स्क्वाड लीडर ओयोंग हू को फायर करने का। सब लोग शॉक्ड हैं। ओयोंग हू के आदमी हंसना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि भाई मजाक तो ढंग से कर लिया कर। जो सुनकर फिर ओयोंग हू भी हंसना शुरू करता है और पूछता है कि क्या वो सच में उसे फायर करना चाहता है और बोलता है कि वो पक्का इतने टाइम से बेड रिटर्न है और उसको याद दिलाता है कि उसके पास इस पल कोई सिक्योरिटी नहीं है। जियोन उससे बोलता है कि हाँ सच्ची में। जिसके बाद जियोन अपना पंच पीछे खींचता है और उस टेबल पर खींच के मारता है जिससे कि उस
टेबल के चिथड़े उड़ जाते हैं। जब सब शांत होता है ओयुंग हू ये देखकर चौंका हुआ होता है। जियोन बोलता है वो शायद भूल गया है क्योंकि उसने थोड़ा इन्फ्लुएंस क्या गेन कर लिया और उसको याद दिलाता है कि यूना मर्चेंट ग्रुप उसकी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं मीटिंग से पहले। वायोन पूछता है कि क्या तुम सच में ओयुंग हू को फायर करने की प्लानिंग कर रहे हो, और वोन करता है जियोन को कि हम तो बस एक मर्चेंट ग्रुप है और वो हमारी लीग से बाहर है। जिसके बाद जियोन उससे बोलता है कि अगर आज नहीं निकला तो कभी नहीं निकलेगा। जो सुनकर हुआयोन बोलता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर जियोन उसको टेंशन ना लेने को बोलता है क्योंकि उसका बड़ा भाई होने के नाते वो ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। हुआयोन की फटी पड़ी होती है कि ये क्या हो गया। जिसके बाद वो सोचता है कि क्या जियोन ऐसे ही करने वाला था। दूसरी तरफ ओयुंग हू के आदमी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं जियोन पर चिल्लाते हुए, और ओयुंग हू सोचता है कि ये क्या प्लान कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है। और दूसरी तरफ हानियो पूछता है कि क्या उनकी विश डेथ है जो कि वो यंग मास्टर के खिलाफ अपनी सारी ब्लेड्स निकाल रहे हैं। फिर जियोन हानियो से बोलता है कि तुम सही हो, और फिर वो गुस्से में उन सभी से पूछता है क्या तुम अपने मालिक के खिलाफ ही तलवार उठा रहे हो। और फिर वो बोलता है कि इन्हें सच में डेथ ही चाहिए, पर क्योंकि जियोन को ओयुंग हू के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है वो इसे कंपनसेशन काउंट करेगा। जो सुनकर ओयुंग जियोन से पूछता है कि बुरा लगने का क्या मतलब है उसका। हू बोलता है कि उसने मेरे रिटायर प्लान्स बर्बाद कर दिए हैं। फिर जियोन बोलने लगता है कि उसने गोन्सुन से मुझे मरवाने की कोशिश की है और दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई भी उसी ने करवाई थी अल्टीमेटली, जिसके कारण उसके फादर कोलैप्स कर गए। अगर बस वो एक भाई को सर्व किया होता तो वो पूरी ग्रुप पर कब्जा कर लेता बिना उंगली उठाए। जो सुनकर ओयांग हू हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो बस सिर्फ उसका इल्यूजन है। जिसके बाद जियोन आगे बढ़ता है और बोलता है कि ये तब गलत हुआ जब गोन्सुन जिसे मुझे मारना था वो मेरे हाथों ही मारा गया। तब किस्मत ने डिसाइड किया कि ओयांग हू का टाइम खत्म। जो सुनकर ओयांग हू पूछता है कि क्या सच में उसने गोन्सुन को मार दिया। जो सुनकर जियोन उसको टेंशन ना लेने को बोलता है और बोलता है कि उसने उसको सिंगल स्ट्राइक में ही नर्क पहुंचा दिया। और फिर वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें मर्चेंट ग्रुप हड़पना ही था तो तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से हुए नुकसान के लिए बहुत सारे क्लेम फाइल करूंगा। और ये बोलकर वो जा ही रहा हो ओयांग हू पाम अटैक प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। जियोन सोचता है कि यही तो वो चाहता था। जैसे ही ओयांग हू उस पर कूदता है और बोलता है कि तुझे मरने का शौक तो मर अब। जिसके बाद जियोन अपनी फिस्ट रेडी करता है और उसके पाम से मिला देता है और उन दोनों के अटैक से रूम में बहुत बड़ी शॉक वेव जनरेट हो जाती है। ओयांग हू के आदमियों को खुद को संभालना पड़ता है कि ताकि वो लोग गिरे नहीं। ओयांग हू बस शॉक्ड है कि ये लाइटनिंग एनर्जी कहां से आई, और फिर वो सोचता है कि क्या ये इसने मार्शल आर्ट सीखी है, और ओयांग हू उससे खुद को दूर करता है। उसके आदमी भी शॉक्ड है कि जियोन को मार्शल आर्ट्स आती है। जियोन बोलता है कि वो इसको और ज्यादा फैलाना नहीं चाहता तो क्यों ना वो उसका फैसला एक ऑफिशियल डुअल से करे। जिसके बाद ओयांग हू भी एग्री करता है और बोलता है कि वो ज्यादा घमंडी नहीं हो रहा है तू जिसने अभी अभी उड़ना सीखा है। दूसरी तरफ रेफरी चिल्लाता है और बोलता है कि ओयुन क्लेन और जियोन के परमिशन से वो खुद डुअल शुरू करेंगे। ओयांग हू मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या ये इनफ है। जियोन हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि जब वो फाइट ही कर रहे हैं तो क्यों ना लाइफ और डेथ तक बैटल कर। जिसके बाद उनकी बैटल चालू हो जाती है। ओयांग हू बोलता है कि तुम्हारे स्किल्स काफी डिसेंट है पर लेकिन तुम एक्सपीरियंस में कम पड़ते हो जिसका की डिफरेंस तुम्हें अब पता चलेगा। जो सुनकर जियोन बोलता है कि लेक वो भी एक्सपीरियंस में, आज ही कर दूं मेरा एक्सपीरियंस। और फिर वो बोलता है कि एक्सपीरियंस में मैं तुम्हारा दद्दा लगूंगा। और ऐसे ही बकलोली के साथ ये फाइट कंटिन्यू होती है। जिसके बाद जियोन एक खींच के मुक्का उसके पेट में मार देता है जो खाकर ओयांग हू हवा में, और फिर वो खून थूकते हुए सोचता है कि इसकी ताकत ये क्या सीन है। और फिर जियोन बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक्सपीरियंस में डिफरेंस कैसा लगता है। जिसके बाद जियोन अपने इनलाइट एंड मोबिलिटी आर्ट उन दोनों के बीच का गैप क्लोज करता है। दूसरी तरफ ओयांग हू हमेशा अपना डिफेंस ही कर रहा होता है जिसमें भी वो हर स्ट्राइक के साथ स्ट्रगल कर रहा है। और वो बोलता है कि ये कुछ ठीक नहीं है, ये वो इंसान नहीं है जिसने अभी मार्शल आर्ट सीखी हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक एक्सपर्ट मार्शल मास्टर से लड़ रहा हूँ। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड पर ग्रिप टाइट करता है और पर्पल ओरा रिलीज करते हुए बोलता है कि नो वे। और दूसरी तरफ उसके आदमी एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब वो फिनिश करने वाला है। ओयांग हू बोलता है कि मैं हारने से मना कर रहा हूँ और उसकी मार्शल आर्ट्स है द 3 फॉर्म स्वॉर्ड आर्ट। ओयांग हू बोलता है कि ये तो बस एक बच्चा है। जिसके बाद जियोन रिपीट स्ट्राइक का यूज करके डिस्टेंस तुरंत क्लोज करता है जो देखकर ओयांग हू शौक ही हो रहा होता है कि ये वहां से यहाँ कब पहुंच गया। पर जियो फिस्ट अपने पीछे करते हुए अलविदा बोलते हुए सीधा उसको चिन पर अपर कट मार देता है जो खाकर ओयांग हू छत तोड़कर बाहर उड़ जाता है। सभी एकदम स्पीचलेस है इस सीन पर कि एक मार्शल मास्टर को फर्स्ट यंग मास्टर ने उड़ाकर बाहर फेंक दिया। इवन उसके फादर भी उसके फिजिशियन से पूछते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, लगता है मेरे बेटे ने मार्शल आर्ट सीखी है। वापस फाइट पर आते ओयांग हू जियोन के सामने जमीन पर गिरता है और ओयांग हू मूव नहीं कर रहा होता। उसके आदमी दौड़ कर आते हैं, अपने लीडर को बुलाते हैं। वो जियोन को देखते हैं घूरते हुए और जियोन उनसे पूछता है कि क्या उन्हें भी मरने का शौक चढ़ा है। ओयांग हू तो पहले ही निपट चुका है। जिसके बाद उन आदमियों में से एक आदमी आगे आता है और बोलता है कि हम एडमिट करते हैं कि इस डुअल में कुछ अनफेयर नहीं हुआ था और ओयांग ग्रुप रिवेंज में डुअल्स डिमांड करना कंटिन्यू करता है तो हम उन्हें टेक डाउन नहीं करेंगे। जो सुनकर जियोन बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इन सब गर्जेस से फ्री रहूंगा। अगर कोई फेवर दिखाए तो मैं रिपे करूंगा, अगर कोई मुझसे बदला लेने भी आएगा तो भी मैं उससे पे बैक कर दूंगा। अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अकेले की होगी। यूना मर्चेंट
मर्चेंट ग्रुप की नहीं। जो सुनकर हुआयोन बोलता है कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जो सुनकर जियोन बोलता है और अपना डायलॉग कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैंने पहले भी कहा और अब भी कहूंगा कि मर्चेंट ग्रुप मेरी है, ये उसके फादर की भी है, साथ ही उसके गार्ड स्कॉट्स की भी और मेड की भी। तो वो दूसरे लोगों को अपने मर्चेंट ग्रुप के साथ खेलने नहीं देगा। तो अगर तुम ये सब बातें समझते हो तो फिर इन सबको निकालो। हुआयोन ऐसा ही करता है और इन सबको फायर कर देता है। जो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो रोने वाला है। उसी तरह ओयोंगू के आदमी परेशान है। जियोन से बोलते हैं कि वो उसे लक विश करते हैं आगे की सक्सेस के लिए। जब वो चले जाते हैं तो वो सब जियोन की तरफ मुड़ते हैं और इन सब कांपना शुरू कर देते और रोते हुए चीखता है। पर एक आदमी उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि तुम बस खड़े थे जियोन के गार्ड्स होकर भी। जिसके बाद जियोन हुआयोन को बुलाता है और बोलता है कि मुझे एलिक्सर चाहिए, जैसा कि हमने पहले बात किया था और तुमने बोला था कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, उसका इतना लेवल ठीक होना चाहिए ना। जो सुनकर हुआयोन बोलता है कि वो बेस्ट क्वालिटी के टॉनिक प्रिपेयर करेगा जो भी वो कर सकता है, क्योंकि वो एलिक्सर और नए गार्ड खरीदने में बिजी होगा। जो सुनकर जियोन बोलता है अगर ऐसा है तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ लोग हैं दिमाग में। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं और वो पूछता है कि क्या वो पक्का जियोन ही था। इसके बाद सीन वापस ग्रुप में शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक मिलता है जब जियोन पहली बार आया था। वो कुछ नोटिस करता है और हान योब से पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया। वो बोलता है नहीं, क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा है। जिसके बाद जियोन उसको बोलता है कि मुझे लगा ही था, पर अब समझ गया कि क्या सीन चल रहा है। और वो नीचे देखता है ओयोंगू के आदमियों की तरफ और बोलता है कि कुछ लोगों को खाना खाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि दूसरे काम के वक्त टाइम पास कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरों के पैसे पर ऐसे जी सकते, उसे उन सबको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। पर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे उनकी जगह भरने के लिए कोई चाहिए। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जियोन सोचता है कि वहां है वो अंदर, क्योंकि ये एक कसिनो है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कसिनो के अंदर। कुछ लोग उसको देखकर बोलते हैं कि ये तो वो बेचारा है ना जियोन। जैसे ही जियोन उसमें एंटर करता है वो चारों तरफ देखता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें लगा कि वो मर गया क्योंकि उसको कुछ टाइम से देखा नहीं, पर अब उन्हें पक्का है कि वो फिर से बहुत सारा पैसा वेस्ट करेगा यहाँ पर। दूसरी तरफ जियोन एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ता है। गार्ड उसको नोटिस करता है और बोलता है कि बड़ी देर बाद आए हो और पूछता है कि क्या तुम फिर से बेवकूफ बने आए हो, पर खुद को करेक्ट करते हुए पूछता है कि क्या ये डोनेशन के लिए है, और वो उसके कंधे पे हाथ रख देता है। जियोन बोलता है मैं तुम जैसे कचरों को मुझे छूने भी नहीं देना चाहता और दरवाजा खोलने को बोलता है। मोटा गुस्सा हो जाता है और जियोन रूम में एंटर करता है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं टेबल पर। वो बोलता है कि वो फाइनली यहाँ है और वो जियोन से बोलता है कि वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। जिसके बाद फिर इसका नाम पता चलता है चुओल मिंग हो। उसके साथ में उसके दो टकले गार्ड्स खड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है युग जिनबो, दूसरे का नाम होता है म्यूंग बो। जिसके बाद म्यूंग हो बोलता है जियोन से कि बड़ी देर बाद मिले और उन दोनों टकलों को बोलता है कि उन्हें जियोन को प्रॉपर्ली ग्रीट करना चाहिए। जिसके बाद जियोन उसके साथ बैठ जाता है और वो सोचता है कि वो दोनों बचपन से फ्रेंड है, पर ऐसा सच में नहीं है। पर इस फ्रेंडशिप में बहुत सारी वन साइडेड वायलेंस और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन भी शामिल है। और फिर वो अपने सारे फ्लैशबैक याद करता है। जिसके बाद वो बोलता है कि फ्रेंड वर्ड यंग पीपल के लिए बहुत अलग होता है। म्यूंग हो बोलता है कि क्योंकि जियोन बहुत टाइम बाद वापस आया है, उसे कुछ फन करना चाहिए, उसको गेमलिंग करने के लिए बोलता है। एक्चुअली म्यूंग हो यहाँ पर उसके पैसों पे पलने वाला बंदा है। फिर वो बोलता है कि मैं जियोन को बहुत बड़ा ट्रीट दूंगा, पर वो नोटिस करता है कि जियोन चुप है। जो देखकर वो बोलता है कि भाई कुछ तो बोल। जो सुनकर जियोन बोलता है क्यों नहीं। अभी जियोन बोलता है कि मैं सोचने में बिजी हूँ। म्यूंग को पूछता है कि किसके बारे में। जो सुनकर जियोन बोलता है कि ये इसके बारे में है कि वो उससे मारे या नहीं। और फिर वो सोचता है कि उसको म्यूंगो की जरूरत नहीं है, उसको ट्विंस की जरूरत है और उसके अंदर सड़ने के लिए वो बहुत वैल्यूबल है। फिर जियोन बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया। म्यूंगो पूछता है कि क्या वो उसे इग्नोर कर रहा है कब से। जियोन बोलता है हाँ बिल्कुल, जोक सपाट। वो बोलता है कि पहले वोल्ट की निकालो। जो सुनकर म्यूंगो उसे एक सेकंड के लिए घूरता है। जो देखकर वो उससे बोलता है कि घूर क्या रहा है। जिसके बाद वो उससे पैसे मांगता है, वो भी के और बोलता है कि पैसे दे जो भी तूने मुझसे अभी तक लिए हैं। जिसके बाद जियोन आगे बात कंटिन्यू करता है और बोलता है 1 लाख गोल्ड कॉइन इनफ होंगे, वो भी ब्याज के साथ। जो सुनकर म्यूंग उसकी तरफ घूरता है और दोनों टकलों से बोलता है कि सुना तुमने, ये भाई ने तो कॉमेडी कर दी। जिसके बाद वो अपनी जगह से हंसते हुए खड़ा होता है और बोलता है कि भाई होश में आ जा, अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मैं तुझे लोन दे दूंगा। ऐसे दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जियोन अभी भी वहीं पर बैठा हुआ होता है आराम से। जो देखकर म्यूंग हो की जल जाती है, अभी भी तू चुपचाप बैठा हुआ है और घुरे जा रहा है। फिर क्या भाई का पारा 7वें आसमान पर, और वो दोनों टकलों को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है और बोलता है कि अब उसे समझ में आएगा कि वो कौन है। टकले भी मालिक का ऑर्डर बराबर फॉलो करते हैं और जियोन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद जियोन अपनी जगह से उठता है। उन दोनों टकलों में से एक उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जियोन उसका हाथ पकड़ उसको सीधा दरवाजे की तरफ फेंक देता है। टकला अपना दरवाजा तोड़कर बाहर गिर जाता है। जिसके बाद उन दोनों भाइयों की सटक जाती है और उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जो देखकर जियोन भाई उनके सामने से गायब हो जाता है। टकले कंफ्यूज के कहाँ गया, अभी तो यही था। तभी वो उनके पीछे और उन दोनों का सर आपस में भिड़ाकर उन्हें बेहोश कर देता है। जो देखकर म्यूंग शौक और सोचता है कि अब उसका क्या होगा। जियोन उसको बुलाता है और बोलता है हाँ भाई अब तेरी बारी। उसी तरह म्यूंग भी टेंशन में कि वो यहाँ पर कैसे फंस गया। जिसके बाद वो बात बनाते हुए चुपके से एक नाइफ निकाल लेता है और बोलता है कि जियोन से की हिम्मत है तो पास में आ जाओ, और उसकी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है और बोलता है कि जो फाइट में पहले अटैक करता है वही जीतता है। जियोन पास में पड़े टेबल को लात मारकर उन दोनों के बीच में ले आता है और उस टेबल के पीछे पंच रखते हुए बोलता है कि गलत बोल रहा है भाई, जो
सेकंड स्ट्राइक करता है वो जीतता है और मियोनो का सर पकड़ लेता है और उस पर बिजली गिरा देता है। दूसरी तरफ वो मोटा बाहर बैठा हुआ होता है और बोलता है कि आज तो सच में कोई मरने वाला है। सीन वापस मियोनो की तरफ शिफ्ट होता है जो कि नीचे पड़ा हुआ होता है और सोचता है कि ये कब से इतना पावरफुल हो गया, क्या ये शुरुआत से ही इतना पावरफुल था और मेरे सामने दिखावा कर रहा था, या फिर ये सब बस रिवेंज के लिए। उसके बाद वो जियोन से बोलता है कि क्या तुम्हें सिर्फ वर्ल्ड की ही चाहिए या फिर कुछ और भी चाहिए तुम्हें की के अलावा, जैसे कि मैं तुम्हें कभी कभार मारता था तो उसके कंपनसेशन के तौर पर। वैसे भी हम दोनों तो दोस्त है ना, वो भी बचपन से। जो सुनकर जियोन बोलता है कि फ्रेंड्स। मियोन बोलता है कि बिल्कुल वी आर फ्रेंड्स और मैं अब तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि हम फ्रेंड्स नहीं, हम दोनों भाई है, भाई दो भाई दोनों तबाही। वो दोनों टकलों से बोलता है कि आज से ये हमारा भाई, तो तुम दोनों भी आज से इसे रिस्पेक्ट से बुलाओगे जैसे कि मुझे देते हो रिस्पेक्ट। इसके बाद टकले भी बोलते हैं जैसा आप बोलो मालिक। मियोंगू जियोन के बारे में सोचता है कि वैसे तो ये बेवकूफ है, अगर कोई इसे अपना फ्रेंड बोले तो ये सच में अपना फ्रेंड ही मानेगा। एक बार वो इसे पागल बनाकर यहाँ से निकल जाए उसके बाद वो इसे बताएगा। वही जियोन बोलता है दोनों टकलों से कि एक बार कोई स्वॉन ब्रदर बन जाए तो वो पूरी लाइफ होता है। तो वो दोनों बोलते हैं हमें चलेगा, हम तुम्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। जिसके बाद जियोन अपनी इविल स्माइल के साथ बोलता है कि अगर वो भाई बन नहीं गए हैं तो क्यों ना उसने डिसाइड कर लेना चाहिए कि सबसे बड़ा भाई कौन है। इसके लिए वो मियोंगू के साथ डिस्कस करेगा और उन्हें बाहर भेज देता है। मियोंगू भी शो कि ये क्या बोल रहा है। और उन दोनों भाइयों के जाने के बाद जियोन मियोनहू से बोलता है कि तुम्हारी ये ट्रिक छोटे बच्चों को पागल बनाने में अच्छी है पर मुझे नहीं। दूसरी तरफ मियोनहू भी रोते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो ले जाओ, ये कोई बात नहीं होती कि तुम कहीं से भी आओ और मुझे मारो और अब तुम ट्विंस को भी अपने साथ ले जा रहे हो, इससे बढ़िया तो तुम मुझे मार दो। ये बात मियोनू जियोन से चिल्लाकर बोलता है। जियोन बोलता है कि ठीक है फिर। जिसके बाद वो उसके मुंह पर जोरदार लात मार देता है और उसके बाद उससे बहुत मारता है। पीटे खाने के बाद मियोनू बोलता है कि भाई मैं तुझे की दे रहा हूँ, छोड़ दे मुझे। जो सुनकर जियोन भी बोलता है कि मतलब ऐसे मांगते हैं अपनी लाइफ की भी दूसरों से, फिर उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है। वो दोनों टकले उसके पास में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि पक्का ये बेहोश हो गया होगा और बोलते हैं कि अगर तू भाई बेहोश नहीं हुआ और सुन रहा है तो क्या तू सच में हार गया। जो सुनकर वो बोलता है कि आज से तुम दोनों जियोन को सर्व करोगे, उन्हें अब गैलेक्सी मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन करनी पड़ेगी इस अड्डे को छोड़कर। वही मियोनू सोच ही रहा होता है कि मैं अब इनके सामने रो भी नहीं सकता क्योंकि जब से हम छोटे थे अभी से एक साथ है और अब ये दोनों छोड़कर जा रहे हैं। ये सब बातें वो सोच ही रहा होता है। इतने में वो दोनों टकले उसे छोड़कर चले जाते हैं। मियोनू का मुंह बन जाता है, वो सोचता है कैसे लोग हैं। जिसके बाद वो अपने रूम से ऊपर की तरफ आ जाता है। सभी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, यही है वो जिसने हमारा पैसा लूटा है और अगर वो दोनों भाई इसके साथ नहीं है तो हम इसे आसानी से बदला ले पाएंगे। मियोंगू को सारी बातें सुनाई देती है और वो बोलता है कि आ जाओ सभी एक साथ। तो सब लोग उसकी तरफ बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए। भी वहां पर किसी का पंच आता है और उन सभी को दूर उड़ा देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं जियोन होता है। फिर जियोन उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो। चारों मियोनहू से फाइट ले रहे हो, वो भी अभी जब दोनों टकले उसे छोड़ के चले गए हैं और बोलता है कि वहां पर सामान पड़ा है वो लो और निकलो यहाँ से। दूसरी तरफ मियोनहू सोच रहा होता है साला बड़वा कहीं का हीरो बनने के लिए वापस आ गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रास्ते में जाते हुए दोनों भाई जियोन से थैंक्स कर रहे होते हैं मियोनहू को बचाने के लिए और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।